अरे ये तो मेरी बेटी है। जरा तो मेरी दुकान देखना, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे मिष्टी बेटा, देखो इधर। अरे यार, ये पापा इधर क्यों आ रहे हैं? अगर मानव को पता चल गया ना कि मेरे पापा पानी पूरी बेचते हैं तो पूरे कॉलेज में बदनामी हो जाएगी। अरे मिष्टी बेटा। अरे मिस्टी, ये पानी पूरी वाला तुझे क्यों बुला रहा है? अरे वो होगा कोई पागल, तो छोड़ना, हम क्लास में चलते हैं। सुन बेटा, आज तू सुबह 200 रुपये मांग रही थी, आज भगवान की कृपा से सुबह ही सुबह 500 रुपये की आमदनी हो गई। ये ले 500 रुपये अपने प्रोजेक्ट के लिए, खूब मन लगा के पढ़ना। अरे मिस्टी, ये तुझे बेटा बेटा क्यों बोल रहे? तेरे पापा वापा है क्या ये? अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रहा है तू? पता नहीं कौन पागल है ये। ओ अंकल, कौन हो आप और क्यों मेरे पीछे पड़े हो तब से? अंकल, ये क्या बोले जा रही है तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बाप हूँ मैं तेरा। अबे वो बुड्ढे, जब ये तुझे बोल रही है कि ये तुझे नहीं जानती, तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? आजकल के बुड्ढों की ना जवानी फूट रही है। जहाँ जवान लड़की देखी नहीं कि बदतमीजी करने आ जाएंगे। नहीं बेटा, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? ये मेरी बेटी है। बेटी बोलना, बोलती क्यों नहीं है? बाप हूँ मैं तेरा। छोड़ इसका हाथ। जब वो तुझे कह रही है कि वो तुझे नहीं जानती, तो समझ नहीं आ रहा तुझे? चल हट यहाँ से। अरे उठिए अंकल जी, उठिए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। आज तुम्हारे दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो, इसलिए अपने सगे बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। अबे ओए, तू है कौन और तू हमारे बीच में ज्ञान क्यों पेल रहा है? तुम बीच में ना बोलो तो ही ठीक है। मैं तुमसे नहीं, इनसे बात कर रहा हूँ। तो हाँ मिष्टी, तुमने आज अपने सगे बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं कौन हूँ? मैं एक अनाथ लड़का हूँ। ये तुम्हें पास में अनाथ आश्रम दिख रहा है, इसी में रहता था मैं। जानो तो बेटा, छोड़ो। नहीं अंकल, इन्हें भी तो सच्चाई का पता होना चाहिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। इस थाने का इंस्पेक्टर हूँ मैं। क्या? हाँ, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी की वजह से हूँ। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया जिससे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ, जिंदगी में आगे बढ़ सकूँ। और आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे पिताजी की वजह से। जब मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो मैं इनके पास आया। इनसे मैंने कहा कि ये मेरे घर चलिए, मेरे साथ रहिए, लेकिन आपके पिताजी बहुत स्वाभिमानी निकले। इन्होंने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा। ये चाहते तो तभी मेरे पास आ जाते, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और तुम इनका नाम रोशन करो। पर तुमने क्या किया अपने माँ बाप के साथ? पहचानने से इनकार कर दिया। तुम्हारे दोस्त ने इनको धक्का दिया, इनके साथ बदतमीजी की, पर तुमने इसे एक बार भी नहीं रोका। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सॉरी अंकल जी, मुझे ना पता नहीं था कि आप मिस्टी के पापा हो। मुझे आप माफ़ कर दो। पता भी कैसे होता, इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं पता नहीं किस घमंड में आ गई कि मैंने आपको पहचानने से ही मना कर दिया। पापा, मैं आपकी गुनहगार हूँ, प्लीज भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। माफ़ी? तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम्हें इस गलती की माफ़ी नहीं मिल सकती। तुम्हें मालूम भी है जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उन्हें अपनी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें इनकी अहमियत का नहीं पता। पता चल जाएगा जब ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे। चलिए बाबा। पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।